वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। वैसे तो अगर बात करें शोबिज़ की, हमारी इंडस्ट्री की, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री की, तो बहुत सारे लोग खामोश रहते हैं और इस पर खुलकर बात नहीं करते। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही बेबाक होते हैं, जो किसी से डरते नहीं और बिना डरे अपने अंदर के इंतहाई जो खुफिया राज होते हैं वो सबके सामने रख देते हैं, ताकि किसी और को वो नुकसान नहीं हो सके जिस नुकसान को वो खुद उठा चुके होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे एक सीनियर अदाकार, हमारे एक सीनियर एक्टर, हमारे एक सीनियर पर्सनैलिटी सलीम मेराज साहब की, जिन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया जो कि सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बहुत सारी अहम बातें की हैं। बहुत सारी एक्ट्रेसेस जिनमें हीरा वानी, हिबा बुखारी, साइमा नूर और अदाकारा रेशम, और इनसे मुतालिक उन्होंने क्या बातें कही हैं वो भी आपको बताऊंगी। और आपको ये भी बताऊंगी कि उन्होंने कहा है कि जो नए आने वाले टिकटॉकर स्टार्स हैं और फिर उसके बाद वो ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखते हैं, उन्हें किस किस्म के मामलात को फेस करना पड़ता है, इस पर भी बात करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि काम लेने के लिए आपको किन शराइत को मानना ज़रूरी होता है। सलीम मेराज ने कुछ ऐसे राज और कुछ ऐसे खुफिया इंकशाफात किए हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को बेनकाब किया है जिसको जानना हर किसी के लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। इससे पहले भी हमने बहुत दफ़ा ऐसी बातें सुनी। जाहिर बात है, जब आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हो तो वहाँ पर अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं कि अगर कोई ऐसी बात करता है तो इसका मतलब है कि वहाँ के तमाम लोग बुरे ही हैं। बहुत अच्छे लोग भी होते हैं और बहुत सारे बीच में बुरे लोग भी होते हैं। और ये बुरे लोग कौन होते हैं? ये बुरे लोग वो होते हैं जिनके पास खुद काम नहीं होता है, लेकिन ये दूसरों को काम देने की लालच के चक्कर में उनका नुकसान कर रहे होते हैं। जी हाँ, सलीम मेराज ने हाल ही में इंकशाफात किए। उन्होंने कहा है कि हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है, जहाँ पर मुख्तलिफ मामलात पर जहाँ बच्चे बहुत खुलकर बात करते हैं, बड़े समझदार नजर आते हैं, वहीं वो एक मामले में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनका कहना था कि जब उन बच्चों को बुलाया जाता है काम के सिलसिले में तो उनके साथ गलत किस्म की डिमांड की जाती है। जी हाँ, और उस मामले में उन बच्चों का दिमाग जो है वो काम करना छोड़ देता है। और ऐसे मुतअद्दिद मामलात सलीम मेराज साहब ने अपनी आंखों से देखे हैं। पॉडकास्ट में बात करते हुए उन्होंने बताया कि फिल्मों और ड्रामास के प्रीमियर में बहुत सारी जगहों पर दावत मिलती है, लेकिन मैं वहां पर नहीं जाता हूँ क्योंकि वहां पर जाना बिल्कुल फजूल है। और हमारी इंडस्ट्री में लॉबी सिस्टम भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और हमारी इंडस्ट्री के अंदर काम के इवज़ आप लोगों के साथ ताल्लुकात की, गलत ताल्लुकात की डिमांड की जाती है, जिस पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जो माजी में मैं किरदार अदा करता था, अब उस किरदार के लिए अगर आपको किसी जवान शख्स की ज़रूरत होती है तो मैं कैसे ये सोच लूँ कि वो किरदार भी मैं ही करता रहूँगा। बल्कि अगर टिकटॉक के थ्रू नए स्टार्स सामने आ रहे हैं, नए लोग, नए चेहरे सामने आ रहे हैं, तो उनको मौका देना चाहिए और उनको आगे आने देना चाहिए, ना कि उन पर तनकीद की जाए। इसके साथ ही उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की जो कि हीरा मानी से मुतालिक थी। आप लोगों को याद क्या होगा, बल्कि आप लोगों को मालूम ही है कि हीरा मानी के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है। और ये हमारी वन ऑफ जो कह लीजिए कि एक ऐसी एक्ट्रेस है जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा तनकीद होती है उनके लिबास की वजह से, क्योंकि हीरा मानी जो है वो साड़ियों को खासा तरजीह देती हैं और लोग इस बात पर नाराज़ होते हैं कि भाई आप ये इंडियन लिबास जो है इसको बड़े शौक से पहनती हैं और हर जगह ड्रामास में भी अब वो बहुत ज़्यादा साड़ियों का इस्तेमाल करती हैं। और साड़ियाँ भी जो वो पहनती हैं वो प्रॉपर कह लीजिए कि वो ढके जिस्म को ढांपने वाली नहीं होती, बिल्कुल इंडियन स्टाइल की साड़ियाँ होती हैं। फिर इसके अलावा उनकी बहुत सारी बोल्ड तस्वीर और बहुत सारे बोल्ड शूट्स भी वो लगाती रहती हैं। फिर वो कभी बारिश में छत पर नाचना शुरू कर देती हैं, कभी नंगी साड़ी में कुछ करना शुरू कर देती है, जिसके बाद लोग जो है वो हीरा मानी के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं और हीरा मानी के ऊपर बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की बातें करते हैं। इसके बारे में जनाब सलीम मेराज साहब क्या कहते हैं मैं आपको बताऊंगी। सलीम मेराज ने हाल ही में जो इंटरव्यू दिया है उसके अंदर उन्होंने तमाम जो एक्ट्रेसेस हैं, जो उनकी पसंदीदा हैं और जो नापसंदीदा हैं, उन पर खुलकर बात की है। प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने कहा कि टिकटॉकर या दूसरे मीडिया जो स्टार्स हैं उनको भी मौका देना चाहिए अदाकारी का। अगर वो आगे आना चाहते हैं तो वो आगे ज़रूर आए। एक और एक्ट्रेस है हमारी हानिया आमिर, अगर वो सोशल मीडिया के थ्रू आगे आई हैं और काम कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है और अच्छा काम करने पर उनको दाद देनी चाहिए, ना कि तनकीद करनी चाहिए कि जी इंडस्ट्री का हिस्सा तो हम थे, ये लोग कहाँ से मुंह उठा के आ गए हैं। सलीम मेराज का कहना था जो किरदार उन्होंने अपनी जवानी में किया था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो किरदार निभाने के लिए अब हमें टिकटॉक के थ्रू बहुत सारे ऐसे बच्चे, बहुत सारी ऐसा टैलेंट मिल रहा है जो कि हम वहां पर देख लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि जी ये बड़ा काबिल है। जैसे कि आप जानते हैं कि इन दिनों रुमैसा खान ड्रामास के अंदर खासी नजर आ रही है और वो भी सोशल मीडिया स्टार हैं और वहीं से टैलेंट वो निकला है। इस सेगमेंट में उन्होंने कहा कि उन्होंने मोमना इकबाल के साथ काम नहीं किया
اور ان سے متعلق وہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پھر انہوں نے ہبہ بخاری کو 10 میں سے 6 نمبر دیے، پھر انہوں نے اداکارہ ریشم کو 10 میں سے 5 نمبر دیے، اور ماضی میں انہوں نے کہا کہ وہ انہیں پسند بھی تھی لیکن اب ان کو اتنی زیادہ پسند نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریشم اچھی اداکارہ بن سکتی ہیں لیکن ابھی تک انہیں وہ اچھی اداکارہ مبینہ طور پر نہیں لگتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جناب ایک اور سیگمنٹ میں انہوں نے سائمہ نور کو بھی پسندیدہ اور بہترین اداکارہ قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ کافی اچھا اداکاری کر رہی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اداکاری بہترین ہوتی جا رہی ہے۔ سلیم راج نے بتایا کہ سائم نور انہیں بچپن سے پسند ہیں اور وہ انہیں ان کی اداکاری کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اداکارہ کے لباس جو کہ ہیرا مانی ہے اس پر انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہیرا مانی اگر ساڑیاں پہنتی ہیں یا بولڈ قسم کا لباس پہنتی ہیں تو پہننے دیجئے، اس پر تنقید کرنا قطعاً درست نہیں ہے اور یہ بالکل فضول ہے۔ اگر وہ اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتی ہیں، اپنی جوانی کو انجوائے کرنا چاہتی ہیں تو انہیں کرنے دیجئے۔ آپ لوگ کون ہوتے ہیں ان پر بات کرنے والے یا ان پر تنقید کرنے والے؟ ہیرا مانی کو جی کھلی آزادی دے دی جائے اور ہیرا مانی کو آزادی دینے کے بعد دیکھا جائے کہ وہ کہاں تک پہنچتی ہیں۔ یہ میں خود کہہ رہی ہوں، اب سلیم راج صاحب کا نام نہ لے لیجیے گا۔ سلیم راج کا کہنا تھا کہ اگر ہیرا مانی اپنی عمر میں زندگی کے مزے لے کر انجوائے کرنا چاہتی ہیں تو لوگوں کو ان کو انجوائے کرنا دینا چاہیے۔ ساتھ ہی میں انہوں نے ہیرا مانی کو مشورہ دیا ہے کہ اگر وہ بچا کر رہیں گی تو ان کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ پھر چھوڑتے رہیں گے۔ اور ہیرا مانی ان دنوں خاصی نظروں میں ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے ہیرا مانی کے حوالے سے؟ کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہیرا مانی جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ بولڈ ہوتی جا رہی ہیں، یا پھر ان کے لباس پہ کہیں سے بھی پاکستانی ٹچ نہیں آتا اور وہ بہت ہی زیادہ دن بدن عجیب و غریب قسم کی فیشن سینس لے کر آتی جا رہی ہیں؟ آئیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے۔ ٹل دین ٹیک